श्री बालाजी श्यामचंद्रम क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री पद का अध्ययन करेंगे और प्रधानमंत्री पद का समग्र रूप से संपूर्ण तौर पर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अलावा आपको अन्य कुछ भी प्रधानमंत्री पद से जुड़े हुए तथ्य नहीं मिलेंगे। आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों का अध्ययन करेंगे, उनसे जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको विदित है कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री पद की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी 18वीं शताब्दी में, और 1721 में सर रॉबर्ट वॉलपोल के साथ में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल बने। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। इन सब बातों को बाद में देखेंगे। आइए डायरेक्ट आप भारत के प्रधानमंत्री पद के बारे में जानिए कि कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है प्रधानमंत्री। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वो नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। उसमें वो नाम मात्र की कार्यपालिका का मुख्य होता है राष्ट्रपति महोदय। जैसे परिवार में दादा का पद होता है, उसी तरीके से देश में दादा का पद कौन है? राष्ट्रपति का पद है। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है मेरे साथियों? प्रधानमंत्री होता है। उसी के साथ में देश का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का बहुमत दल का नेता और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अब आप सबको यह भी विदित है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो बहुमत दल का नेता तो होता ही है, लेकिन अगर त्रिशंकु सरकार रहे, किसी भी पद को किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। जैसे एक बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह जी को यह मौका दिया था, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब चौथे नंबर पर मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री महोदय मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद का यहाँ पर तात्पर्य तीनों मंत्रियों से है। इसमें कैबिनेट मंत्री भी आ गए, इसमें राज्य मंत्री भी आ गए, और उसी के साथ में उप मंत्री, जिनको आप स्वतंत्र प्रभार भी बोलते हैं, तीनों प्रकार के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। किसमें? मंत्री परिषद में। किसमें मेरे साथियों? मंत्री परिषद में। अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 कहता है मेरे साथियों ये। उसी के साथ में मंत्रिमंडल का तात्पर्य यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय इसमें शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। दूसरी बात, संसद एवं राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का कार्य करता है। संसद का तात्पर्य यहाँ पर अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से है। 3 अंग होते हैं किसके? संसद के मेरे साथियों। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद और राष्ट्रपति के बीच की क्या होती है? कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 78 ये कहता है कि मंत्री परिषद से संबंधित सारी जानकारी किसको? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को देगा। तो दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है, संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करता है। संसद एवं राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का कार्य प्रधानमंत्री संवाद के तौर पर करता है। उसी के साथ में मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल, बैठकों की अध्यक्षता और संचालन करता होता है। सारे विभागों का बंटवारा करता यही होता है कौन? प्रधानमंत्री महोदय। तो मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसी के साथ में उसका संचालन भी प्रधानमंत्री महोदय करता है। देश का शासनाध्यक्ष होता है मेरे साथियों। देश की विदेश नीति राष्ट्रपति महोदय के नाम से चलती है, लेकिन देश का शासनाध्यक्ष, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है मेरे साथियों। सरकार का प्रमुख, देश का शासनाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी के साथ में मंत्रिमंडल का निर्माण करता यानी निर्माता एवं संहारकर्ता प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री ही होता है। अब आर्टिकल 75 यह कहता है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री नियुक्त करता है एवं प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन धरातल पे कार्य कौन कर रहा है?
प्रधानमंत्री महोदय। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री महोदय। मेरे साथियों, नाम केवल किसका चल रहा है? राष्ट्रपति का चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में कार्यपालिका का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसी के साथ में धरातल पर कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माता एवं संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री महोदय। उसी के साथ में मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता यही होता है। यानी कौन से मंत्री को कौन सा पद देना है, यानी उनको जो विभाग हैं, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, जितने भी हैं, उनके विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री महोदय ही करता है। उसी के साथ में भारत सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। देश की विदेश नीति राष्ट्रपति के नाम से चलती है। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होता है। लेकिन सरकार का मुखिया यानी लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन? प्रधानमंत्री। तो सरकार का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के तौर पर कार्य करता, मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय को क्या देता है? सलाह देता है। संसद रूपी सौर मंडल का मुखिया है, यानी जो संसद है, संसद रूपी सौर मंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मेरे साथियों, आप सबको यह विदित है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था प्रधानमंत्री पद के बारे में, कि प्रधानमंत्री सौर मंडल के मुखिया के तौर पर कार्य करते हैं। सौर मंडल के मुखिया होते हैं, जो संविधान के सारे रास्ते प्रधानमंत्री की ओर खुलते हैं। उसी के साथ में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री महोदय होता है। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। उसी के साथ में राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्य परिषद, परमाणु आयोग और अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक विभाग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री महोदय ही होते हैं। अब मेरे साथियों, प्रधानमंत्री पद की अगर अपन योग्यताएं देखते हैं, प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं शपथ, नियुक्ति, त्यागपत्र और उसी के साथ में वेतन भत्ते, ये देखते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की योग्यता क्या होती है मेरे साथियों? सबसे पहले अगर योग्यता की बात करें अपन, तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहले नागरिक हो कहां का? भारत का, ये तो है ही है। दूसरी बात यह है कि वो 30 वर्ष या 25 वर्ष का हो। किसका? 25 वर्ष या 30 वर्ष, दोनों में से ये हो। 25 वर्ष का तात्पर्य यहां पर लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, और 30 वर्ष का तात्पर्य यहां पर राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य के तौर पर, अगर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री बनता है तो 30 वर्ष होगा कम से कम। और अगर लोकसभा के सदस्य के तौर पर अगर कोई व्यक्ति क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? कम से कम 25 वर्ष होगी। किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। किसी भी सदन का, यानी लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर कोई प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 माह में किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। सदन की सदस्यता आवश्यक है, सदन की सदस्यता। एक प्रधानमंत्री महोदय थे जो प्रधानमंत्री बढ़ते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीने में वो फिर लोकसभा के सदस्य बनाए गए थे। इन सब बातों का अभी आगे विस्तार से अपन देखेंगे। उसी के साथ में ये सामान्य बातें हैं कि पागल या दिवालिया न हो, तो ये मोटी मोटी क्या है? योग्यताएं हैं प्रधानमंत्री पद की योग्यता, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब 3 बातें, एक तो शपथ, एक नियुक्ति और एक त्याग पत्र। देखो, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति महोदय। अब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री महोदय को शपथ किस तौर की दिलाई जाती है? जैसे राष्ट्रपति महोदय को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाता है पद एवं गोपनीयता की। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करता है। आर्टिकल 75 के अनुसार लोकसभा के बहुमत दल के नेता को
राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। उसी के साथ में अगर त्याग पत्र देना होगा तो भी किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को ही देगा। तो ये तो योग्यता होगी, ये शपथ नियुक्ति और त्याग पत्र हो गया। अब अगर कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल मेरे साथियों सामान्य तौर पर 5 साल का होता है। कार्यकाल कितना? सामान्य तौर पर कह सकते हैं, सामान्य तौर पर 5 साल का होता है। सीधे तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, जब तक किसी भी सरकार, किसी भी दल की सरकार है, लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, जब तक वो प्रधानमंत्री है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उसी दिन से प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। अब अगर वेतन की बात करें कि प्रधानमंत्री महोदय को वेतन कितना मिलता है, तो मेरे साथियों वेतन मिलता है 1,66,000। 1,66,000 प्रधानमंत्री महोदय को वेतन मिलता है, 1,66,000। तो योग्यता, उसके साथ में शपथ नियुक्ति और त्यागपत्र कौन? शपथ नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय द्वारा। कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। लेकिन जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, जब तक